देखिए ये लोकतंत्र की दो तस्वीरें यहीं से शुरुआत कर रहे हैं। अजय आलोक जी, नंबर्स भी हम दिखा रहे हैं क्योंकि अपने दर्शकों को हम ये दिखाना चाहते हैं। एक्सेस माय इंडिया, देखिए इस एग्जिट पोल को लेकर सबकी अपनी अलग अलग राय है। कुछ हिस्सा आपको अच्छा लगता है, कुछ हिस्सा सुबोध जी को अच्छा लगता है, कई हिस्से पसंद नहीं आते हैं, वो अपनी जगह पर है। लेकिन जो बाय एंड लार्ज ट्रेंड दिख रहा है, अब महिलाओं का ही वोट हम दिखा रहे हैं। अजय आलोक जी, अब हटाइए, हो गया गुलाब जामुन, शाम के टाइम में दिखा रहे हैं। संगीत रागी जी कुछ देर में मांगने लगेंगे मिठाई। एक बार दिखाइए जो ग्राफिक्स हमने बनाया महिलाओं की। कोई भी खिलाए खाना चाहिए। हाँ, आशुतोष जी भी इधर से मिठाई मांगने लगे, विनोद जी भी मांगने लगे। महिलाओं का आंकड़ा, क्योंकि अगर आप देखें महिलाओं का वोट किसको जाता हुआ दिख रहा है, तो सबसे ज्यादा ये हम आपको दिखा रहे हैं एनडीए को 41%, महागठबंधन को 42% और 5% जाता हुआ जनसुराज को दिख रहा है और अन्य 12 को। तो ये अपने आप में महिलाओं का वोट किसको, इससे आप काफी कुछ समझ सकते हैं। अब अगला जो हमारे पास ग्राफिक्स है वो दिखा दीजिए, क्योंकि हम युवाओं का शैक्षणिक स्थिति को लेकर, अन्य स्थिति को लेकर, सबको लेकर दिखा रहे हैं। अजय आलोक जी आपके पास आ रहे हैं। ये एक्सेस माय इंडिया का सर्वे तो है ही, काउंटडाउन शुरू हो गया है काउंटिंग का, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि कल की तैयारी कैसे है। ये जो हम लोग देख रहे हैं कि खूब गुलाब जामुन वगैरह तला जा रहा है अनंत सिंह के घर पर, कई बार मिठाई खाना भी बड़ा भारी पड़ा है बिहार के नतीजों में। अंजना जी, हमारी तैयारी तो हमेशा रहती है, हम 24/7 तैयार रहते हैं। और चुनाव तो अब खत्म हो गए, और एग्जिट पोल मैं बड़ी ईमानदारी से कहता हूं कि सबको सम्मान है, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे भरोसा नहीं करता हूं, क्योंकि इस एग्जिट पोल में अभी मैं देख रहा हूं कि महिलाओं का 42% वोट महागठबंधन को। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, हमें 41%, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि पूरे चुनाव में आप भी घूम रही थी, हम लोग भी घूम रहे थे। 1.5 महीने की चुनावी सभा आपने बहुत की कवर की, एक भी महागठबंधन के चुनावी सभा में महिला दिखी क्या आपको? एक भी महिला? जिसके सभा में महिला नहीं जाती हो, क्योंकि वो अराजक है। जो अभी चुनाव का रिजल्ट कल आने वाला है, क्योंकि मैं भी जब इसीलिए अभी चेक करने लग गई थी, ये हमारी तरफ से अपने दर्शकों को बता दें कि वो गलत नंबर्स चल गए हैं। 40 और 45 है जितना मुझे याद है, उसको करेक्ट करके नंबर्स को, कल जो हमने नंबर्स दिखाए थे, बिल्कुल ठीक है। मैं बता दूं, बताइए, आप ही एंकरिंग कर लीजिए आज। महिलाओं नहीं, आपसे क्यों नाराज होना है? ये दिखाइए, ये जो नंबर्स है इसको चेंज करते हैं एक्सेस माय इंडिया के लोगों के साथ। आजकल एंकर्स को सब सिखाने लगते हैं ना, सब तरह तरह के काम कर रहे हैं, अपना काम छोड़ के बाकी सारे काम दुनिया कर रही है। भाई, मैं बार चार्ट से बता रहा था, आपकी गलती थी। 40 to 45, एक बार नंबर्स करेक्ट करके एक बार दिखा दीजिएगा। 45 और 40 ठीक लग रहा है अजय आलोक जी? अब ठीक लग रहा होगा, अब विश्वास करेंगे। ये भी ज्यादा है। अरे उनको 40 कौन महिला देगी? ये भी ज्यादा है। अगर मुसलमान यादव की महिलाओं को मान भी लेते हैं तब भी 32 से ज्यादा नहीं होता है। कहां से मिल जाएगा? सारे मुसलमान यादव की महिलाएं उन्हीं को दे देंगी? ऐसा संभव ही नहीं है। इस जमात को, इस महागठबंधन, लठबंधन, ठगबंधन, जो भी कह लीजिए, इसकी जमात अराजक जमात है। आप सोचिए, कल आने वाले हैं चुनाव के नतीजे, और ये बिहार को पाकिस्तान, बांग्लादेश और बाकी चीज बना रहे हैं। ये राहुल गांधी के बोल हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पे जेनजी का आह्वान करते हैं कि जेनजी आए सरकार को कबार के फेंके। आपकी औकात नहीं है चुनाव लड़ने की, चुनाव जीतने की, तो जेनजी का आह्वान करने लगे। ये लोग कोई भी काम डिस्मिसिव ही करेंगे, लेकिन ये भूल जाते हैं 2005 के पहले का बिहार नहीं है, बहुत कुटाई होगी। अगर लेकिन एक और ट्रेंड है, फिर कुटाई उटाई, आप भी कुटाई कुटाई बोलने लगिएगा तब क्या होगा? कुटाई क्या होता है? कुटाई क्या होता है? अरे मैं नहीं कूटूंगा, पुलिस कूटेगी, पुलिस कूटेगी। पुलिस का काम कूटना नहीं होता है, पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन होता है, पकड़ना होता है, एकदम कूटना होता है। ना, इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत ही नहीं है। तो एस्टैब्लिश केस, ये तो एस्टैब्लिश केस है, इन्वेस्टिगेट करने की क्या जरूरत है? एस्टैब्लिश चोर है ये लोग। आलोक जी, ये लीगल आपका तेवर देख के हमको कई बार लगता है कि आप बिहार नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से बोल रहे हैं। चलिए एक बार ये युवाओं वाला नंबर्स दिखाते हैं आपको अजय आलोक जी, क्योंकि ये आपकी आंखों को अलग तरीके से खोलेगा। क्योंकि यहां पर जब हम फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात कर रहे हैं, तब फर्स्ट टाइम वोटर्स एकदम महागठबंधन की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। ये देखिए, मैसिव डिफरेंस है। और ये उनका जो रिप्रेजेंटेशन डेटा है वो हम दिखा रहे हैं आपको, जो उन्होंने लिया है असल परसेंटेज में 2%। अच्छा, अब इसके बाद आप आ जाइए 20 से 29 आयु वर्ग का वोट। ये जेनजी की जो चर्चा हो रही है, असल में 22% ये है। यहां पर भी महागठबंधन आपसे 7% ज्यादा है, 7%। अब ये आप कह सकते हैं कि जैसे ही मामला 30 की आयु से ज्यादा का बढ़ता है तब बराबरी आने लगती है। 30 से 39 में भी देखें तो 43 आपका है, 42 उनका है, मामला पलट जाता है। क्योंकि एक थ्योरी इसकी ये है कि जो आप बार बार जंगल राज कहते हैं, वो लालू युग देखी हुई ये पीढ़ी है
या चाहे वो बच्चे ही हों, उस समय में चर्चा उन्होंने सुनी है 20 साल पहले, इसलिए वो इधर जाते हुए दिखते हैं आपकी तरफ। और उसके बाद से एकदम ही क्लीन है, मतलब उसके बाद से अगर 50 से 59 पर जाइए तो आप 46%, 8% आगे हो जाते हैं। उससे आगे बढ़िए 60 से 69 पे तो आप 10% आगे हो जाते हैं। लेकिन युवा वर्ग दिखता है उनकी तरफ। आप जेंजी पर ताने कसते हैं। देखिए, मैं ताने नहीं कस रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप चुनाव लड़ रहे हैं ना, अब चुनाव हो चुका, अब मतगणना कल का होनी है। चुनाव के 1 महीने पहले से आपने हर चीज पे सवाल उठाए, चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो वोटर लिस्ट हो, कल से आप ईवीएम चिल्लाइएगा, चाहे वो चुनाव आयोग हो, उसके बाद पुलिस बल भी आ गया था, उसके बाद आईएएस ऑफिसर जो डिप्यूटेड थे 243 कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनसे भी सवाल आपने उठा दिए। छोड़ा किसको आपने? जो युवा का आपका सर्वे दिखा रहा है, मैं मानता हूं कि ठीक है, युवा वर्ग अगर भ्रमित है, उसको लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बिहार के युवा आलोक जी भी भ्रमित वर्ड यूज किए बहुत दिनों के बाद। सरकारी नौकरी मिलेगी। हाँ, अभी तक विपक्ष कहता था कि आप जनता को भ्रमित करते हैं, अब आपको लग रहा है कि युवा भ्रमित है। कर्म काहे करते हैं, सब सवाल खड़ा करें। नहीं, मैं आपसे सीखते रहता हूं। मैं तो कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि युवा इतना भ्रमित है, और एक्सिस माई इंडिया को लगता है कि युवा इतना भ्रमित है कि तेजस्वी के कहने में आ जाएगा कि हर घर में सरकारी नौकरी मिलेगी, तो खैर फिर ठीक है, फिर जिसको जैसे सोचना है सोचे, फिर तो कोई बात नहीं। सुबोध मेहता जी, जल्दी कमेंट सबसे लेते हैं। सुबोध मेहता जी, सरकारी नौकरी। हाँ, सुबोध मेहता जी, अगर है भी ये हर घर में सरकारी नौकरी वाला वादा, वो कह रहे हैं कि अगर युवा दिख भी रहे हैं एक्सिस माई इंडिया, हालांकि उनका भी एक डिस्क्लेमर है कि वो नहीं मानते हैं ये नंबर्स, आपका तो कल से ही आ रहा है, कोई बात नहीं है, उसको मान के ही चलते हैं। युवा आपके साथ रहेंगे, वो कह रहे हैं कि अगर होगा भी कुछ ऐसा तो वो नौकरी के वादे की वजह से। देखिए अंजना जी, रोडमैप अभी तक आप लोग बता नहीं पाए हैं। अंजना जी देखिए, आलोक भाई हमारे सीनियर रहे हैं स्कूल में, और आजकल ये नागपुर वाला डिक्शनरी ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं। आप देखिए ना, ये महिला में ये जाति खोजने लगे, जब लालू जी महिला में जाति खोजने लगे थे विमेन रिजर्वेशन बिल पे, तो इनको तीखा लगने लगा था। इतना ही नहीं, कुटाई का भी शब्द इन्होंने सीख लिया है, पता नहीं सम्राट अशोक के धरती से आते हैं, नागपुर वाला भाषा बोलने लगे ये। अब देखिए, आपने बात कहा कि यूथ वाला, आपके एमएलसी कहाँ की भाषा बोल रहे हैं? अभी मैं उस पर आ रहा हूँ, तो उसी पे बता देते रहा हूँ। देखिए, जो आपके रिपोर्टर और आप लोग जो एनालिसिस कर रहे हैं, वो फैक्चुअल एनालिसिस कर रहे हैं, कंटेक्चुअल एनालिसिस कीजिए, जो कि जो है सुनील जी बोल रहे थे। अगर आप कंटेक्स्ट में जाइएगा तो 2020 की वो बात कर रहे थे कि 2020 में जिस तरीके से जो है 4 घंटे तक रोका गया काउंटिंग को, रात में काउंटिंग कराकर रिजल्ट दिया गया, जो पीठासीन अधिकारी है वो सर्टिफिकेट नहीं दे रहे थे, हमारे लोग बाहर आ गए तो उनको हरा दिया गया अंदर से। इन सब बातों को लेके उन्होंने से कहा कि बाहर से अंदर ठीक से आना और जो है इस पे लगे रहना। लेकिन अगर ऐसा, अगर पीठासीन अधिकारी अगर कुछ जो हरकत करते हैं जैसे कि 2020 में उन्होंने किया था, तो बगल में बॉर्डर है नेपाल, कहीं ऐसा ना हो कि जनमानस आतुर हो जाए, जनमानस जो है उसको ठेस पहुंचे, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो है कहीं ये पूरा धूमिल करने वाले जो इतिहास रहा है 2020 का, इसके कंटेक्स्ट में उन्होंने 2025 के रिजल्ट के बारे में बताया था। अब आपने यूथ वाली जो बात कही कि यूथ में हर घर में हम रोजगार, जानते हैं सुबोध जी, पूरे सम्मान के साथ कह रही हैं, सच को झूठ बनाना, मतलब आप सोचिए कि आपने कैसे इसको ट्विस्ट दिया, इधर नेपाल, उधर बांग्लादेश, नीचे श्रीलंका, कहाँ वो खुली धमकी दे रहे हैं बन जाएगा, और आप उसको पलट रहे हैं। है ही नहीं, भाषा गलत है, वो नहीं बोलनी चाहिए ना। अरे श्रीलंका भारत बन जाए, इसी कामना क्यों करना है? देखिए, वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इसको फैक्चुअल एनालिसिस करेंगे तो वही एनालिसिस करेंगे जो आप कह रही हैं। अगर कंटेक्चुअल एनालिसिस करेंगे तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था अगर धूमिल करेगा तो जनमानस तो रोड पे आएगा। कंटेक्चुअल एनालिसिस में सही है बयान। अब कल का इंतजार है, अनंत सिंह के भी गुलाब जामुन बन रहा है। देखिए, एक का तो कड़वा होगा मिठाई कल। देखिए मैम, मिठाई कभी नहीं, हमारी मिठाई तो मीठी रहेगी। अब सुबोध जी ने कह लिया है, मैं जरा अपनी बात को कंप्लीट कर लूं। सुबोध जी पुराने साथी रहे। अब तक तो मैं समझ रहा था कि सुबोध जी एक प्रोफेसर के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। आज मैंने वकालत के इनके गुण को देखा कि किसी हत्यारे और किसी बलात्कारी का भी केस की पैरवी कोई व्यक्ति करता है तो कैसे करता हो। भाई सुनील सिंह जी ने इतना शर्मनाक, इतना घटिया बयान बिहार की आम आवाम के लिए दिया, और उसको किस शालीनता के साथ सुबोध जी डिफेंड कर रहे हैं, बहुत आश्चर्य होता है इसको देख। बहरहाल, कल रिजल्ट का दिन है अंजना जी, और हर पार्टी, हर गठबंधन की तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। डिफरेंट एजेंसीज ने एग्जिट पोल्स में अलग अलग गठबंधनों को अलग अलग सीटें दी।
अधिकांश जगहों पर एनडीए को लीड है। एक्सिस माई इंडिया अगर परसेंटेज में कुछ एक्स्ट्रा दिखा देता है तो हमें लगता है कि रसगुल्ला दिखना शुरू हो गया है आरजेडी को, लबों तक उनके पहुंच नहीं पा रहा है। खैर वो तो अलग की बात है। हमें लगता है कि कल जब नतीजे आएंगे, कल भी आपके साथ डिबेट करने का मौका मिलेगा ही, कल भी हम लोग बातचीत कर ही रहे होंगे और हम पूरी तरीके से आशान्वित हैं कि एमओआई समीकरण हमारे साथ है। एमओआई समीकरण आरजेडी वाला नहीं जो उनके दिमाग में चलता है। एमओआई समीकरण एम से महिला और वाई से युवा, जिनके बारे में आप बता रही थी, उनके मेजोरिटी वोट्स हमारे गठबंधन को, हमारे नेता के नेतृत्व को मिले होंगे। हम इस बात को लेकर पूरी तरीके से आशान्वित हैं और फिर कल बिहार के लोग एक नारा बुलंद करेंगे। एक और पोस्टर लगा है नीतीश कुमार जी के लिए होगा